सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी अपडेट इस वक्त की शुरुआती रुझानों में बंगाल बीजेपी जो है बंगाल में 5 सीटों पर आगे चल रही है। देखिए महज अगर टाइम देखें तो 6 मिनट हुआ है अभी और काउंटिंग शुरू हुई है। बैलेट पेपर्स की काउंटिंग की जा रही है और ऐसे में शुरुआती रुझानों में बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। बंगाल में बीजेपी 5 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि जीत की हैट्रिक क्या ममता बनर्जी लगा पाएंगी। बहुत सारे मुद्दे रहे, चाहे डीए का मुद्दा रहा हो, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा रहा हो जिसको जोर शोर से शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी उठाती रही है। 15 साल की सत्ता विरोधी लहर एक अहम फैक्टर हो सकता है, एंटी इनकम्बेंसी, जिसको मात देकर सत्ता में वापसी क्या ममता बनर्जी कर पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि जो शुरुआती रुझान दिखाई दे रहे हैं, क्या उसके बाद अब बीजेपी सत्ता में एक बार काबिज होने वाली है? क्योंकि अगर बंगाल के इतिहास को देखा जाए तो कोई भी पार्टी हो, अगर शुरुआत में देखें, शुरुआत से जब से बंगाल में चुनाव हुए हैं, शुरुआत में लगातार 20 से 25 साल का लगभग 21 साल कांग्रेस रही थी और उसके बाद सीपीआईएम रही, फिर टीएमसी लगातार 15 साल तक चुनाव में जीतती रही है, सत्ता के सिंहासन पर काबिज रही है। बात यह है कि इतने सालों का जो इतिहास चल रहा था वो क्या अब खत्म होगा? अब ये रवायत जो है वो बीजेपी आगे शुरू करने वाली है। क्या बीजेपी सत्ता के सिंहासन पर काबिज होगी? क्या हैट्रिक लगाने से ममता बनर्जी को रोका जाएगा? क्या अब की बार बंगाल में एक नई इबारत लिखी जाएगी, एक नई रवायत की शुरुआत होगी और बीजेपी आप बंगाल में अपना मुख्यमंत्री लेकर आएगी? ये बड़ा सवाल है क्योंकि रुझान ये कह रहे हैं कि शुरुआती काउंटिंग में, बैलेट पेपर्स की काउंटिंग में, शुरुआती रुझान में 6 सीटों पर बीजेपी आगे है। भले ही 5 राज्यों में चुनाव हो, लेकिन बीजेपी 17 सीटों पर आगे हो गई है, टीएमसी 13 सीटों पर आगे, यानी कि बीजेपी ने फिलहाल शुरुआती रुझानों में पोस्टल बैलेट की गिनती में टीएमसी को पछाड़ते हुए बीजेपी नजर आ रही है। 17 सीटों के साथ आगे, वहीं लेफ्ट कांग्रेस और अदर्स में अभी यह आंकड़ा शून्य का है, यानी कि अभी तक किसी भी सीट पर बढ़त देखने को नहीं मिली है। हालांकि वक्त जरूर लगेगा, 9 बजे के बाद से तस्वीरें कुछ और साफ होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल राहुल, और इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को यही बता दें कि सबसे बड़ी और हैरानी की बात यह है कि बीजेपी ने शुरुआती रुझान में ही लीड बना रखी है। 17 सीटों पर बीजेपी अभी आगे चलती हुई, 13 सीटों पर टीएमसी ने अभी बढ़त बना रखी है और ये देखिए आंकड़ा बदल गया है। 18 सीटों पर लीड कर रही है अभी टीएमसी और बीजेपी, हालांकि अभी भी 1 सीट टीएमसी से ज्यादा। 19 सीट पर बीजेपी ने बढ़त बनाकर रखी हुई है। 37 विधानसभा सीटों पर रुझान आ चुके हैं, जिसका रिजल्ट हम आपको बता रहे हैं। 19 सीटों पर देखिए बीजेपी जो रुझान है, शुरुआती रुझान, उसमें आगे चल रही है, तो टीएमसी जो है वो 18 सीटों पर, और आंकड़ा बढ़ गया है, 21 हो गया है। अब देखिए 19 से सीधे 21 पर बीजेपी जो है वो आगे बढ़ी है। 39 विधानसभा के सीटों के रुझान हम आपको बता रहे हैं। 21 सीटों पर बीजेपी ने लीड बनाई है, 18 पर अभी टीएमसी है। और जैसे जैसे ये आंकड़े बदल रहे हैं, और देखिए कुछ मिनटों का फासला, जिसमें ये आंकड़े बदलते हुए सेकंडों का फासला, माफ कीजिएगा, जिसमें ये बढ़ चुका है। और अब असम की बात कर लेते हैं। असम में देखिए बीजेपी शुरुआती लीड बनाती हुई 13 सीटों पर आगे है। कांग्रेस 3 सीटों पर अभी चल रही है। 16 विधानसभा की सीटों पर रुझान आए हैं। केरलम का रुख कर लेते हैं। केरलम से देखिए 19 सीटों के रुझान आए हैं। 9 पर एलडीएफ आगे है, 10 पर यूडीएफ जो है वो अभी आगे चल रही है। तो एक एक करके हम आपको तमिलनाडु का रिजल्ट जो है फिलहाल जो शुरुआती रुझान है वो बताते हैं। 14 विधानसभा की सीटों पर रुझान आए हैं। डीएमके 8 पर और एडीएमके प्लस जो है वो 4 सीटों पर आगे चल रही है। और टीवीके पर सबकी नजर इसलिए टिकी है क्योंकि एक्टर विजय जो है वो अपनी नई पार्टी के साथ इस बार तमिलनाडु में त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के लिए आए हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि उनकी जो पार्टी है वो क्या कमाल करती है। अब बात पुडुचेरी की करते हैं। 4 सीटों पर रुझान आ चुके हैं, जिसमें एनडीए 2 पर आगे है और इंडिया गठबंधन भी यहाँ पर 2 सीटों पर आगे चल रही है। और अब आपको बंगाल, देखिए बंगाल का जो आंकड़ा है बदलता जा रहा है। 23 सीटों पर अभी बीजेपी जो है वो आगे हो चुकी है। टीएमसी प्लस जो है वो 18 सीटों पर ही भी लीड बनाई हुई है। 41 विधानसभा की सीटों पर रुझान जो है अब तक आ चुके हैं। तो ये आंकड़े बदलते जा रहे हैं, कुछ ही सेकंडों का इंतजार। और अब हम आपको ये एक बार फिर से आंकड़ा दिखा देते हैं। ये आंकड़ा आप देखिए, जहां टीएमसी प्लस जो है वो 18 सीटों पर लीड बनाए हुए है। बीजेपी 23 सीटों पर अभी बढ़त बनाए हुए है। 41 विधानसभा की सीटों पर रुझान जो है वह आ चुके हैं। तो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के जो रुझान है वो आने शुरू हो चुके हैं। टीएमसी प्लस आपको बता दें 18 सीटों पर लीड बनाए हुए हैं। और अब बढ़ते हैं आगे, जिसमें आप देखिए फिर से आपको बताते हैं कि 41 विधानसभा की सीटों पर जो रुझान, शुरुआती रुझान, हालांकि फिर से आपको बता दें कि ये बहुत ही बेहद ही
शुरुआती रुझान है। और अब देखें 10 सेकंड के भीतर फिर से आंकड़ा बदल गया है। 24 सीटों पर बीजेपी ने लीड बना रखी है। टीएमसी जो है फिलहाल 18 सीटों पर आगे है। 42 सीटों के रुझान जो है वो सामने आए हैं और सबसे ज्यादा फोकस इस बार 5 राज्यों में से पश्चिम बंगाल पर ही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इस बार बीजेपी ने पहले से आश्वस्त होकर कह दिया है कि इस बार यहां पर सरकार बीजेपी की बनने जाने वाली है। अब रुक कर लेते हैं राहुल का, बड़ी खबर है राहुल के पास। बिल्कुल शिप्रा, तो देखिए बीजेपी के लिए बड़ी जो बढ़त है वो फिलहाल इन रुझानों में पश्चिम बंगाल से देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ताकत लगाते रहे और जिन मुद्दों को इस बार एक बड़ा फैक्टर बनाया गया, जहां बंगाल चुनाव की रुझानों में कांटे की टक्कर है। शिप्रा, हम एक एक करके इस पे भी डिटेलिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो दर्शकों को बताते चले। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के जो रुझान आने शुरू हुए हैं, आंकड़े उसमें क्या कह रहे हैं जल्दी से आपको बताएंगे। और हमने जो